बदू की रमैया रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। 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 सुरपुर लूटा नागपुर लूटा। सुरपुर लूटा कबीर नागपुर लूटा। सुरपुर लूटा नागपुर लूटा। सुरपुर लूटा नागपुर लूटा। तीनों लोक मचा हाहाकार। तीनों लोक मचा हाहाकार। तीनों लोक मचा हाहाकार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। ब्रह्मा लूटे महादेव लूटा। ब्रह्मा लूटे महादेव लूटा। नारद मुनि के परी पिछार। 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 रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। सिंगी की मिंगी कर डारी। श्रृंगी की मिंगी कर डारी। पारासर के उदर बिदार। पारासर के उदर बिदार। कनफू का चिदवासी लूटे। कनफू का चिदवासी लूटे। दो जोगेश्वर करत विचार। दो जोगेश्वर करत विचार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। एक कड़ी है, बड़े बड़े लुट गए। ब्रह्मा शिव महादेव जी भी मोहिनी रूप में लुट गए। लेकिन जिसको भगवान बचाते हैं, हम तो बच गए साहिब दया से। हम तो बच गए साहिब दया से। केवल भगवान की दया जिस पर हो वही बच सकता है। शब्द डोर गही उतरे पार। शब्द डोर गही उतरे पार। कात कबीर सुनो भाई साधो।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, या ठगनी से रहो होशियार, या ठगनी सो रहो होशियार। रमैया तेरी दुल्हनी ने लूटा बाजार, रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार। बाजार लूट लिया, कोई नहीं बचा माया से। जिसको भगवान ने रक्षा किया, जही राखे रघुवीर। जिस समय कामदेव ने बाण चढ़ाया था शंकर जी के ऊपर छोड़ने के लिए, उस समय बड़े बड़े योगेश्वर ये सब कोई नहीं बच पाए। और किसी की भी समाधि लग नहीं पाई। यहाँ तक कि जड़ चेतन सब उस काम के प्रताप से मोहित हो गए। इसी बात को दिखाने के लिए जगह जगह माया का प्रभाव कितना प्रबल है। पर्वत जी और नारद जी, इनके भी जीवन में माया का बड़ा बड़ा प्रभाव उतार चढ़ाव आया। अद्भुत रामायण में एक कथा आती है कि अम्बरीश जी की एक लड़की थी श्रीमती। अद्भुत रामायण के अनुसार वो बहुत सुंदरी थी और उसके ऊपर नारद भी मोहित भये, पर्वत भी मोहित हुए। और दोनों ने एक दूसरे को बंदर या लंगूर का मुंह बना दिया। नारद जी का मुंह बंदर की तरह बन गया और पर्वत ऋषि का मुंह लंगूर की तरह। दोनों मोहित थे और स्वयंवर में उसकी श्रीमती की स्वयंवर में गए। उधर से जैसे विश्व मोहिनी के प्रसंग में विष्णु भगवान आए थे, वर ले गए, वैसे इसमें राम रूप से भगवान आए और श्रीमती का वरण कर लिया। और उस उनके वरण करने से दुखी होकर के इन्होंने शाप दिया कि तुमको भी नारी का विरह दुख उठाना पड़ेगा।
और बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने उस शाप को स्वीकार किया। यद्यपि इन दोनों को बड़ा दुख हुआ, भगवान ने समझाया दुख नहीं करो, हर्ष शोक नहीं करना चाहिए। ऐसी कथा रामायण में भी मिलती है। रामायण में दूसरे ढंग की कथा है। जीव का पतन अहम से होता है। अहम ही भक्ति का बाधक है। अहम न करे जीव तो सीधे भगवान की कृपा में जाती है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान। कपिल भगवान ने भी कहा है, माता जी अहम ममाभिमानो थई काम लोभाधिर्मलई वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम क्षमम। ये काम क्रोध पैदा क्यों होता है? भगवान में शरण सच्ची आ जाए तो काम क्रोध क्या चलाइए, माया भाग जाएगी। लेकिन अहम ममाभिमानोत्थई, अहंता और ममता, इससे काम क्रोध पैदा होता है। भगवान की शरण हो जाए, अहमता ना आवे, दैन्य सदा जीव रहे तो माया कभी परेशान नहीं करेगी। जिस समय जीव को अहम पैदा होता है, अहम से ही काम, अहम से ही क्रोध पैदा होता है और फिर जीव का पतन होता है। विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने लिखा है, यद दैन्यम तत्कृपा हेतु न तदस्ति ममाण्वपि ताम कृपाम कुरु राधेश या तद्दैन्यम आपनुयाम। हे राधेश, राधिका नाथ, दैन्य से ही तुम्हारी कृपा मिलती है। हमें तुम दर्शन भले मत दो और कुछ मत दो, ताम कृपाम कुरु राधेश या तद्दैन्यम आपनुयाम। दीनता दे दो, क्योंकि दीनता जब रहेगी तो कभी पतन हो ही नहीं सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चार चीजें चाहिए। ये चार चीजें हैं तो जीव का पतन कभी नहीं होगा। हरि भगवान का कीर्तन करने के लिए
पहला है तृणादपि सुनीचे न, दैन्य। तृण से ज्यादा छोटा अपने को समझो। ये काम कौन करता है? अहम। क्रोध कौन करता है? अहम। अहम से भोक्तृत्व आता है, मैं भोगता हूं, तो काम पैदा होता है। अहम से क्रोध पैदा होता है। अहम नहीं होगा तो मैं नहीं होगा, न काम होगा, न क्रोध होगा। कपिल भगवान ने कहा तीसरे स्कंद में अपनी मां से, माताजी अहम ममाभिमानोत्थयी, तीसरे स्कंद में अध्याय 25वें में ये श्लोक आता है, अहम ममाभिमानोत्थयी कामलोभादिभिर्मलयी। तीसरे अध्याय में ये श्लोक कपिल भगवान ने कहा है कि अहम और मम, इनसे भी काम, क्रोध, लोभ ये सब पैदा होते हैं। इनसे जब मन हट जाता है, वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम क्षमम। तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 16वां श्लोक 3, 15, 16। काम भोग की उत्पत्ति कब होती है? अहम से। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भोग्या हूं, तब काम पैदा होता है। क्रोध कब पैदा होता है? मैं। इस तरह से उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अभी दिया हमने पर्वत जी का, नारद जी का। यही रामायण में महादेव जी ने कहा कि हे देवी, एक बार की बात है, हिमालय की गुफा में गंगा बह रही थी, किनारे गुफा थी। आश्रम देख करके, एकांत भजन का आश्रम देख करके नारद जी के मन में आया कि मैं यहां भजन करूं। और वहां ध्यान लगाने बैठे। भगवान की भक्ति के प्रभाव से उनको जो शाप था, तुम चंचल रहोगे, एक जगह बैठ नहीं पाओगे, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का भजन करोगे तो ब्रह्म शाप भी भाग जाएगा, शाप वाप कुछ नहीं लगेगा। प्यारी जू के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विधु जुनाई। राधा रानी के चरण बड़े शीतल हैं, इतने सुंदर हैं कि करोड़ों चंद्रमा
उन श्री नख की चांदनी को देख करके तिरस्कृत हो जाते हैं। राधा रानी के चरण ऐसे हैं। कोटि चंद मंद करत नख विधु जुधाई, पाप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दमन कुंज भवन चारी। पाप जो कुछ है तुम्हारे, ताप हैं या शोक है या श्राप है, पाप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दमन कुंज भवन चारी। श्री कृष्ण के इष्ट हैं ये चरण। दुष्टों का दमन करने वाले हैं, कुंज भवन में विचरने वाले हैं चरण। श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, वृंदावन धूर धूसर रास रसिक रंगी। श्री कृष्ण के हृदय के भूषण हैं। श्याम हृदय भूषण जित दूषण, जितने दोष हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं श्री जी के चरणों के ध्यान से। शरणागत पतित पावन जो श्री जी की शरण में जाता है वो पवित्र हो जाता है। भगवान की शरण से ज्यादा शुद्धि कुछ नहीं है। शरणागत पतित पावन अभय बिरदवाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। जाने कितने पतित श्री जी के चरणों में समा गए, पवित्र हो गए, कृष्ण को मिले, महारास मिला। ये हमने इसलिए सुनाया कि नारद जी को शाप था दक्ष का, उनके 10,000 लड़कों को साधु बना दिया था। तो उन्होंने शाप दिया कि तेरे पांव एक जगह कभी नहीं टिकेंगे नहीं। लेकिन यहां शाप का प्रभाव घट गया, ब्रह्म शाप भी हट जाता है भगवान की शरण में जाने से। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि लग गई। इंद्र इस बात को देख के डर गए। सुनि गति देखी सुरेश डेराना, और उसने कामदेव को बुलाया। काम ही बोल कीन सन्माना। बोले हे काम, अपनी सहायता वाली अप्सराओं को लेकर के जाओ, इस नारद का भजन नष्ट कर दो। क्योंकि इंद्र को सदा भय रहता है कि हमारा इंद्रासन न चला जाए। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही।
जैसे कौवा डरता है, कौवा एक हड्डी का टुकड़ा लेके भागता है, दूसरे कौवे को देख करके डरता है छीन न ले। या जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और उसी के मुंह से खून निकलता है, अपने खून को ही चाटता है, समझता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। ऐसे ही जो लोभी होता है वो कुत्ते की तरह होता है, डरता है। सूख हाड़ ले भाग श्वान निरखि मृगराज, तिम सुरपत ही छीन ले जनि जान जड़, तिम सुरपति ही न लाज। शेर को देख करके सोचता है कुत्ता कि हमारी हड्डी न छीन ले। वैसे कामी आदमी सदा डरता रहता है कि हमारी वस्तु कोई छीन न ले, भोग की वस्तु। कामदेव गए, रंभा आदि बड़ी बड़ी अप्सराओं को लिया, सुंदर फुलवारी गान टान होने लग गया। करही गान बहु तान तरंगा, नाचने लग गईं। और कामदेव ने वहां अपनी सारी माया रची, लेकिन कोई नारद जी पर प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। जीत लिया कामदेव को, सीमी की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापत जासु। जिसकी रक्षा भगवान करता है, उसकी सीमा में, बाउंड्री में भी, चाहे कामदेव हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई हो, पांव नहीं रख सकता। पांव कब रखेगा? यह भी कथा आ रही है कि नारद जी ने कामदेव जीत लिया, लेकिन फिर कामदेव ने आगे चल करके उनको पटक दिया, क्योंकि अहम पैदा हुआ। जब मनुष्य सोचता है कि मैं बड़ा भजनानंदी, संयमी, सदाचारी, ये अहम पैदा होता है, तो उसी समय वो गिर जाता है। दैन्य रहेगा, वो तृणादपि सुनीचे न रहेगा तो कभी नहीं गिरेगा, भगवान उसको उठा देंगे। और भयउ न नारद मन कछु रोषा, नारद जी के मन में गुस्सा भी नहीं आया, क्योंकि अहम से ही काम, अहम से ही क्रोध पैदा होता है। और उन्होंने अपनी तारीफ देवताओं के सभा में गए और अपना तारीफ करने लग गए। अपनी तारीफ जो करता है
वो उसका पतन है। अहंता रूपी वृक्ष को पानी दे रहा है। मनुष्य को अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। महात्माओं ने अपने आप को छोटा बताया है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे समान नीच कुटिल पापी कोई नहीं है। जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन तन दियो ताही बिसरायो। जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन तन दियो ताही बिसरायो। ऐसो नमक हरामी हरामी, ऐसो नमक हरामी हरामी। जीवन का एक एक क्षण भगवान की याद के लिए मिला है। हम लोग भूल जाते हैं भगवान को। लड्डू पेड़ा भोग रुपया पैसा यही याद रहता है, इसलिए बड़े नीच हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी। हे दीन बंधु, तुमसे क्या कोई बात छिपी है? तुम हमारे मन में घुस के देख लो। तुम सो कहा छिपी करुणामय, तुम सो कहा छिपे करुणामय। सबके अंतर्यामी अंतर्यामी, सबके अंतर्यामी अंतर्यामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, वो सब कौन कुटिल खल कामी। सवेरे से उठते हैं, कलेऊ लाओ, दोपहर का भोजन लाओ, रात का भोजन लाओ, दूध लाओ, लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ। भारी भारी उदर विषय को धावत, भरे भरे उदर विषय को धावत। पेट भर के खा लिया, उसके आदमी विषय को दौड़ता है। जैसे शूकर गामी गामी, जैसे शूकर गामी गामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भगवान के कथा कीर्तन में आलस आता है। सुनि सतसंग होत जिय आलस, सुनि सतसंग होत जिए आलस। विषय निसंग विश्रामी विश्रामी, विषयन संग विश्रामी विश्रामी। भगवान के भक्तों से प्रेम तो नहीं करते हैं, संसारियों से प्रेम करते हैं। श्री हरि चरण छाण विमुखन की, श्री हरि चरण
छाड़ी विमुखन की निश दिन करत गुलामी गुलामी निश दिन करत गुलामी गुलामी पापी परम अधम अपराधी पापी परम अधम अपराधी सब पति तन में नामी नामी सब पति तन में नामी नामी सूर दास प्रभु अधम उदाहरण सूरदास प्रभु अधम उदाहरण आप उद्धार करने वाले हैं। सुनिए श्रीपति स्वामी स्वामी सुने श्रीपति स्वामी स्वामी मौसाओं कौन कुटिल खलकामी सब कौन कुटिल खलकामी इसको भक्ति कहते हैं। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। लेकिन नारद जी को अहम पैदा हुआ और वो अपनी तारीफ करने लग गए। जब अहम पैदा हो गया तो घोर कामी बन जाता है आदमी, घोर क्रोधी बन जाता है, क्योंकि दोनों काम क्रोध अहम के बेटे हैं। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम ही वैरिणम। भगवान ने कहा अर्जुन ये काम ही क्रोध है, ये दोनों ही एक ही चीज हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड टेल। दोनों ही रजोगुण से पैदा होते हैं, दोनों ही बहुत खाने वाले हैं, महाशन महापापी हैं, ये जीव के सबसे बड़े बैरी हैं। तो उन्होंने देवताओं की सभा में जाकर के नारद जी ने मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी। देवताओं की सभा में अपना तारीफ करने लग गए। देखो ये रंभा गा रही है, ये मेरे पास गई थी, मटक मटक के गा गा करके हार के थक आई। कामदेव गया था, ये बाण चलाया लौट आया, ये क्या समझता है मैं नारद हूं। और मुनि सबके सुनि सबके मन अचरज आवा। सब देवताओं को आश्चर्य हुआ कि अरे कामदेव ने बाण चलाया और असर नहीं हुआ। मुनि प्रशंसी हरि ही सिर नावा। नारद जी वहां से उठे और शंकर जी के पास पहुंचे। जो अपनी तारीफ करता है समझ लो वो गिर गया, ये समझ लेना चाहिए। जिसको तारीफ सुनना अच्छा लगता है वो समझ लो गिर गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तबंति सभ्या।
सारी सभा को वही आदमी तार सकता है जो भगवान के गुणावाद रहते अपनी कोई तारीफ नहीं करवाता। इस शरीर की तारीफ नहीं सुन सकता। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयन्ति सभ्या प्रभवो ह्यात्मना स्तोत्रम जुगुंसन्त्यपि विश्रुता ह्रीमंत परमोदारा पौरुषम वा विगरहितम। भगवान पृथु जी कह रहे हैं, जैसे कोई सभा में बैठा इज्जत वाला आदमी और उसके जेब में भूल से उसने घड़ी डाल दिया किसी की, और पास बैठा वाला कह रहा है देखो भाई ये चोर है, इसने मेरी घड़ी चुराई। वो कहता है नहीं मैंने नहीं चुराई, देख जेब में तेरी घड़ी है। तो शर्म के मारे मर जाता है। अरे इसने सभा के बीच में हमको घड़ी चोर बता दिया, सिद्ध कर दिया। उस समय सोचता है कि धरती फट जाए, इतना शर्म आती है उसको। ऐसे ही जो सच्चे संत हैं वो अपनी तारीफ सुन करके उनको दुख होता है। प्रभो यात्मना स्तोत्रम जुगुप्सन्त्यपि विश्रुता ह्रीमंत परमोदारा पौरुषम वा विगरहितम। लेकिन हम जैसे जो मूर्ख हैं उनको अपनी तारीफ अच्छी लगती है, इसके माने भगवान की भक्ति नहीं है। सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे, भगवान की भक्ति हो तो वो अपनी तारीफ कभी नहीं सुनेगा। वो दुखी होगा। तन धन की कौन बढ़ाई देखत माटी में मिलाई। इस शरीर की क्या तारीफ, ये थोड़ी देर में मिट्टी मिल जाएगा, जल जाएगा, धूल बन जाएगा, राख बन जाएगा। इस शरीर की क्या तारीफ। नारद जी वहां से उठे और शंकर जी के पास गए, लेकिन जिता काम अहमिति मन माही। अहम था कि मैंने कामदेव को जीत लिया। महादेव जी के पास गए, मार चरित शंकर ही सुनाए। शंकर जी को सारा चरित सुनाया कि महादेव जी देखो मैं गुफा में भजन कर रहा था, रंभा आई नाचने लग गई, कामदेव आया बाण मारा, क्या कर सकता है मेरा। अति प्रिय जानी महेश सिखाई। महेश माने महादेव जी ने शिक्षा दिया कि हे नारद, बार बार बिनवौ मुनि तो ही, जिमिय कथा सुनायो मोही। तिमि जनि हरि सुनायो कबहू, चलो प्रसंग दुरायो तबहू। जैसे तुमने हमसे सुनाया अपनी तारीफ, ऐसे भगवान से मत सुनाना। प्रसंग भी चल जाए तो छिपा लेना। ये कभी मत कहना हमने काम को जीता है। शंभु दीन उपदेश, हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। बोले अरे ये हमारी तारीफ से शंकर जी चिढ़ते हैं, ये कितनी बड़ी बात है, इसको तो हम जरूर सुनाएंगे भगवान को। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। बोले ऐसा क्यों। बोले भगवान जो करते हैं वही होता है।
अब भगवान देख रहे हैं कि नारद के मन में अहम आ गया, तो इनको गिराना जरूरी है। अहम से बड़ा पतन कुछ नहीं है संसार में। कोई संयमी हो जाए चाहे तपस्वी हो जाए, अहम आ गया और गिर गया। राम कीन चानई सोई होई, कर अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन सुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोग सुधाए। ब्रह्मलोक चले गए नारद जी। एक बार की बात है, एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रबीना। नारद जी में गुण है कि सदा गुणगान भगवान का करते रहते हैं। बीणा हाथ में है और यही भजन ही बचाता है। नारद गिरेंगे थोड़ी देर में और ये भजन बचाएगा। मनुष्य को भाव कुभाव कैसे भी अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए। गए भगवान, उठे, आओ नारद, आसन दिया। बोले भगवान बहुत दिनों में दया किया, कामचरित नारद सब भाए, यद्यपि प्रथम बरज सिंह राघे। नारद जी ने वहां भी कहना शुरू किया, यद्यपि महादेव जी ने रोक रखा था, लेकिन अपनी तारीफ अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि नमो अस को जग जाया। शिक्षा लेनी चाहिए इन सब चरित्रों से कि हमको क्यों तारीफ अच्छी लगती है। अमानी नहीं है, अमानी ना मान देना। जो भक्त होता है अमानी होता है, अहम नहीं होता। उसको तारीफ अच्छी लगती है जो संसारी होता है। भक्त तो मान देना, दूसरे की तारीफ करता है। अमानी स्वयं अमानी रहता है। भगवान ने सुना नारद जी तारीफ कर रहे हैं अपनी। भगवान ने मुंह टेढ़ा कर लिया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। नारद जी से बोले भगवान कि तुम्हारे भजन से तो काम नष्ट होता है। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हीं की करऊ मनोभव पीरा। नारद जी की प्रशंसा कर दिया भगवान ने, क्योंकि देख लिया इनको अहम है। अहम नष्ट होना जरूरी है। अहम को नष्ट करेंगे भगवान। नारद कहू सहित अभिमाना, कथा तुम्हारी सकल भगवाना। ये तुम्हारी कृपा है। ऊपर से कृपा कर रहे हैं लेकिन भीतर से अहम है। जैसे नबन नबन बहु अंतरा, नबन नबन बहुमान। ये तीनों बहुते नबे, चीता चोर कमान। औधी भक्ति चोरेर लक्षण। जो बहुत दीनता दिखाता है वो इसलिए दिखाता है कि हमको सब लोग भक्त जाने। 10 दंडवत करेगा और बड़ी
ऊपर से दीनता रखता है, लेकिन भीतर उसके भूख होती है, ऐसी दीनता नहीं। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, ये तुम्हारी कृपा ही तो है, मैंने कामदेव को जीता, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेउ गर्भ तरु भारी। भगवान ने सोचा सबसे बड़ा शत्रु जीव का अहम है, ये गर्भ का वृक्ष इनको पैदा हो गया, इसको मैं जल्दी नष्ट करूंगा। नारद चले वहां से, रास्ते में भगवान ने माया रच दिया। बड़ा सुंदर नगर और बहुत सुंदर नगर, ऐसा नगर उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। और बोले इस नगर का राजा कौन है? एक से एक वहां बड़े अच्छे अच्छे नागरिक, धनिक, सेठ। बोले शील निधि राजा। बोले शील निधि राजा, नाम हमने आज ही सुना है। गए राजमहल में, शील निधि ने सम्मान किया। बोले महाराज ये लड़की है हमारी, इसका हाथ देखो कि इसका भाग्य कैसा है। अब नारद जी ने हाथ देखा कि इसका जो पति है वो ईश्वर होगा, इसका जिससे ब्याह होगा वो सर्वगुण संपन्न शक्तिमान ईश्वर होगा। अब देखो उस अहम से डाले निकली पतन की। सोचने लग गए ऐसी कन्या तो हमको मिल जाए तो, लोग कहते हैं ना लड़की के पांव अच्छा आते मान घर भर गया, तो सच में हम तो धन्य हो जाएंगे। शील निधि बोला हमारी लड़की के स्वयंवर है महाराज, कल स्वयंवर है, देख जाओ। तो बोले कल स्वयंवर है, अब जा करके मैं अच्छा रूप मांग के लाऊं भगवान से, भगवान से उनसे कहूं कि तुम अपना रूप हमको दे दो थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद जब हमारा ब्याह हो जाए तो हमारी दाढ़ी मूछ सब ले लेना, बदला बदली हो जाएगी। गए भगवान के पास, रमानाथ उठ के आओ ऋषि। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हंस गए भगवान, मांगने आए हैं, बताओ। कहां तो काम को जीत लिया था, अब काम ने इनको भिखमंगा बना दिया। माया कैसी प्रबल है। बोले क्या मांगते हो? बोले ऐसे ऐसे स्वयंवर है, आप अपना रूप हमको दे दीजिए थोड़ी देर के लिए, हमारा घर बस जाए, हमारा विवाह हो जाए। भगवान बोले अच्छा, जैसे तुम्हारा लाभ होगा हम वही करेंगे। ये नहीं कहा कि तुमको हम अपना रूप देंगे। कह करके वो चले गए भगवान। नारद जी ने कहा आपने दे दिया रूप? बोले हाँ दे दिया। और ऐसा रूप दिया लंगूर बंदर का, लंबे लंबे दांत, चार बाहर निकल रहे हैं, कोई भी देखे तो घृणा करे, डर जाए। और लेकिन उनको पता नहीं पड़ा नारद जी को, वो तो समझ रहे हैं कि हम भगवान की तरह सुंदर बन गए। और पहुंचे वहां जहां स्वयंवर हो रहा था। लड़की जयमाला हाथ में लेके घूम रही है चारों ओर।
जिसको जिसके गले में जयमाला डाल देगी वही पति बनेगा। ये नाटक रामलीला वाले दिखाते हैं कि नारद जी कुर्सी लेकर के जिधर जाती है उधर आगे खड़े हो जाते हैं। अभी देखा नहीं, देखेगी तो तुरंत हमको माला डाल देगी। वो जिधर जा रहे हैं उधर से मुंह फेर लेती है, क्योंकि इतना लंबा लंबा दांत है, बंदर की तरह आंख घुसी हुई है, और बंदर के एकदम नाक, पूंछ लंबी, लेकिन इनको पता नहीं पड़ रहा है। और चारों तरफ वो घूम आई, जिधर जाए उधर नारद पहुंच जाएं, अब मुंह आगे कर दें कि अब देख लेगी, अब डाल देगी। लेकिन उसने डाला नहीं गला माला वाला। उतने में भगवान आए और उनके ऊपर माला डाल दिया उसने, और वो भगवान उसका पाणी ग्रहण ब्याह करके चले गए। अब भी होश नहीं आया। शंकर जी के दो गण थे, उनको सब दिखाई पड़ रहा था ये लीला। वो हंस रहे थे। जब नारद जी बार बार मुंह ऐसे करके जाएं कि अब हमको माला पहना देगी, तो वो बड़े हंसते थे। आहा ऋषि, आपकी नाक क्या सुंदर है, आहा आपका नेत्र कमल से भी ज्यादा सुंदर है। बंदर की चुंदी चुंदी आंख और भाई कमल से सुंदर है ज्यादा। दोनों हंसी करें। हाँ, अरे कमल क्या है, इनकी आंख के आगे तो कमल कुछ नहीं है। बोले नाक देखो, अरे नाक तो इनकी ऐसी है, वाह वाह वाह। दोनों हंसे और समझ नहीं पावे नारद जी। उस समझें कि सच में हमारी तारीफ कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भगवान का रूप मिला है हमको। आखिर में जब बहुत देर हंसी हो गई, तब दोनों ने कहा कि महाराज थोड़ा ये पानी सरोवर में अपना मुंह देखो तो, तुम कितने सुंदर हो। जब मुंह देखा तो बड़ा खराब भयानक रूप। तब गुस्सा आया। बोले अरे तुम लोग दोनों हमारी हंसी कर रहे हो, जाओ असुर बन जाओ। वही दोनों रावण कुंभकर्ण बने। और गुस्से में नारद जी चले कि आप, मैं भगवान को शाप दूंगा। हमारी ऐसी नकटी कराई, सभा के बीच में लंगूर बना दिया, बंदर बना दिया। वो पहुंचे और रास्ते में भगवान आ रहे थे, संग में लक्ष्मी और वो दूसरी जो विश्व मोहिनी कन्या जिसका अभी ब्याह हुआ था। देखते मान नारद जी ने कहा, अरे तुमने हमारे साथ धोखा किया, पावोगे आपन फल कीना। तुमने जैसा किया तुमको फल मिलेगा। जाओ तुम मनुष्य बनो और नारी वीर्य में रोया करोगे, और एक दिन ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, तब तुमको नारी मिलेगी। शाप दे दिया। फिर भगवान ने अपनी माया हर लिया तो बड़े पछताए, अरे हमने क्या किया, भगवान को शाप दे दिया, गलती तो हमारी थी। होश आ गया, अहम सब चला गया। पतन से होश आ जाता है। एक शायर ने कहा है, इस डर से कि खुदा न हो जाए कहीं, गाहे गाहे गुनाह कर लेता हूं। भगवान ने बहुत समझाया नारद जी को, लेकिन नारद जी ने कहा नहीं, मारी शाप झूठ हो जाए। बोले नहीं, झूठ नहीं होगी, मैं मनुष्य बनूंगा और तुम्हारे शाप के अनुसार नारी विरह मैं सहूंगा, क्योंकि तुम्हारा अहम नष्ट करना था, इसलिए मुझको भी शाप मिल गया। मैं भक्तों के कल्याण करता हूं।
भगवान की सबसे बड़ी दया होती है जीव का अहम। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, सुनहु सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। भगवान का स्वभाव है कि भक्त के अहम को जला देता है, जला देते हैं। तो इसलिए ये जो नारद जी और पर्वत जी की कथा है, ये अद्भुत रामायण की सुनाई, और तुलसी की रामायण में खाली नारद जी की जो कथा है सुनाई। मनुष्य को सदा दीन रहना चाहिए, अहम पैदा नहीं करना चाहिए। अहम से नष्ट हो जाता है, बहुत जल्दी पतन हो जाता है। दीनता जो रखता है उसका विनाश नहीं होता। राधे की